सनतकार, वकला, सब लोगों ने मिलकर इस बात का फैसला किया था कि हम अवाम और ताजिरों और वकला और उलमा और सिविल सोसाइटी के इत्तेहाद से इंशाअल्लाह अपनी जिद्दोजहद को तेज़तर करेंगे और इन जालिमाना बिलों की वापसी तक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे और तहरीक को तेज़तर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस फैसले के मुताबिक आज इस वक्त शहर कराची में बैक वक्त सैकड़ों मकामात पर, बिलाशुबा सैकड़ों मकामात पर बैक वक्त एहतजाज हो रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं और हुक्मरानों के लिए ये नविश्ता दीवार है कि वो आवाम के गैज़ व गज़ब को समझ लें और इस इत्तेहाद को समझ लें कि अब मज़ीद ये जुल्म जारी तुम नहीं रख सकते। तुम्हें हर सूरत में बिजली की कीमतों में भी कमी करनी होगी, टैक्सों को भी हटाना होगा और महंगाई को भी कम करना होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बिजली के बिल हमारे ऊपर बम की सूरत में गिराए गए हैं, इससे हर फर्द मुतासिर हुआ है। गरीब का तो वैसे ही चूल्हा ठंडा कर दिया गया है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी गई है। जो मुतवस्सित तबका है वो भी परेशान हाल इतना हो चुका है कि वह अपने बच्चों की तालीम कैसे जारी रखे, वो बिजली के बिल कैसे अदा करे, वो गैस के बिल कैसे अदा करे, पानी आधे शहर को नहीं मिलता, टैंकरों के पैसे कैसे अदा करे, कैसे वो चावल खरीदे, कैसे वो आटा खरीदे, कैसे वो चीनी खरीदे। ये दुख यही लोग जान सकते हैं जिन्हें दुकानों पे जाकर बढ़ती हुई कीमतों का सामना करना पड़ता है और घर के लिए ग्रॉसरी लेनी पड़ती है। ये जो हुक्मरान तबका है, जो अय्याशियां करता है, जिनका पेट्रोल भी फ्री, जिनकी बिजली भी फ्री, जिनकी गैस भी फ्री और जिनको मुख्तलिफ ठेकेदार उनके घरों पे सारे सामान पहुंचा देते हो, वो जालिम तबका कभी भी इस दुख का अंदाजा नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम गुजर रहे हैं। इसलिए अगर ये हुक्मरान तबका अय्याशी कर रहा है और उसको हमारे दुखों का नहीं पता, तो फिर हम बोलेंगे, हम चीखेंगे, हम धरने देंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम हड़ताल करेंगे और तुम्हारे महल्लात तक अपनी बात पहुंचाएंगे। या तो तुम अवाम की बात मान लो, वरना तुम अपने महल्लात में भी महफूज नहीं रह सकोगे, बच नहीं सकोगे। क्या जुल्म का निजाम है कि इलेक्ट्रिक माफिया को कराची के 3.5 करोड़ लोगों पर दरिंदगी के लिए छोड़ दिया गया है। यह के इलेक्ट्रिक माफिया पाकिस्तान के खजाने का नादहिंदा माफिया है। मैं पूछना चाहता हूं उस व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से जिसने 2 दिन पहले कराची के आवाम को धमकी दी है, मैं पूछना चाहता हूं तुम किस कीमत में अपने मालिकों को खुश करने के लिए कराची के लोगों पर बिजली के बम गिराते हो। 662 अरब रुपए के तुम नादहिंदा हो, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इन सारे सीईओस को अंदर होना चाहिए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, इनको निचोड़ना चाहिए। इनको निचोड़ोगे तो हमारे खून पसीने की कमाई निकलेगी। इसलिए हमें धमकियां मत दो, हमें ये मत कहो कि हमारे अमले से क्यों छेड़छाड़ हो रही है। खुद अपने अमले को घरों में रखो, खुद अपने अमले को अपने दफ्तरों में बिठाओ। इसलिए कि जब तक इन बिजली के बिलों में कमी नहीं होती, जब तक प्राइम मिनिस्टर बिजली में कमी का फैसला नहीं करते, किसी को कोई हक नहीं है कि वो आकर तलब करे, दिखवाए कि तुमने बिल अदा किया है कि नहीं किया और बिजली काटने के लिए आए। जो बिजली काटने के लिए अमले को भेजेगा, हालात का वही जिम्मेदार होगा, अवाम जिम्मेदार नहीं है। हम नहीं चाहते कानून को हाथ में लें। अमले के लोग भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हमारी तरह रोजी रोटी करते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर क्रिमिनल
के इलेक्ट्रिक में बैठे हैं, ये चाहते हैं कि अवाम और अमले को लड़वा दें, ताजरों और अमले को लड़वा दें, और फिर इदारों को तलब करें, पुलिस को सामने कर दें, रेंजर्स को सामने कर दें, अवाम और पुलिस लड़ जाए, ये क्रिमिनल उसी तरह अपनी मराहत हासिल करते रहे, नाकाम हो जाओगे तुम। तुम हमारे इदारों को अवाम और ताजरों के मद्दे मुकाबिल खड़ा होने की साजिश बंद करो और जवाब दो के इलेक्ट्रिक माफिया वालों, जवाब दो। 2005 में यह केईएसी प्राइवेटाइज हुआ था, आज 18 साल से जायद हो गए हैं। तुमने कहा था कि प्राइवेटाइज होने के बाद बिजली की कीमतें भी कम होंगी, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और सबसे सस्ती बिजली कराची वालों को मिलेगी। तुमने कहा था कि इसलिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं कि इसके नतीजे में हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। तुमने जो मुआहदे किए पूरे नहीं किए, और तुम्हारे साथ ये जरदारी माफिया मिला हुआ है, तुम्हारे साथ ये एमक्यूएम माफिया मिला हुआ है, तुम्हारे साथ ये वो सारी जमातें मिली हुई हैं कि जो इस शहर पर तुम्हें मुसल्लत करने वाले लोग हैं। तुम उनके साथ मीटिंगें करते हो, उनको खामोश करा देते हो, लेकिन तुम अवाम को खामोश नहीं कर सकते, जमात इस्लामी को खामोश नहीं कर सकते। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कराची के लोगों से भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहता हूं। कल मैंने एक खबर देखी है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जेयूआई ने कहा है कि एहतजाज करेंगे। एमक्यूएम ने भी कहा है कि हम एहतजाज कर सकते हैं। अरे ये कौन लोग हैं? पिछले ही महीने तो नेप्रा में हेयरिंग हुई थी, 7 रुपए 50 पैसे कीमत में इजाफा करने की बात हुई थी। पूरे पाकिस्तान से सिर्फ जमात इस्लामी नेप्रा में 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रही थी। मैं खड़ा हुआ था, मैं चेयरमैन नेप्रा से कह रहा था, ये जुल्म मत करें चेयरमैन साहब, जब अगस्त के बिल आएंगे तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। जालिमों ने हमारी बात नहीं सुनी, नेप्रा ने मंजूरी दी, और इसी पीपल्स पार्टी, इसी नून लीग, इसी एमक्यूएम, इसी जेयूआई, इसी मैंगल पार्टी, इन सब ने मिलकर 7 रुपए 50 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। कल मंजूरी दी, आज एहतजाज की बात कर रहे हो। कौम तुम्हें जान चुकी है, कौम तुम्हें पहचान चुकी है। अब तुम आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम सब माफियाओं के साथ खड़े हुए हो, तुम सब आईएमएफ के गुलाम इब्ने गुलाम हो। तुम आईएमएफ के कहने पर बिजली की कीमत बढ़ाते हो, पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हो। तुम जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? पूरे पाकिस्तान की जागीरों से सिर्फ 4 अरब रुपए का टैक्स मिला, और हजारों अरब रुपए तो तुम बिजली के बिलों से गरीब और मिडिल क्लास से लेकर खा जाते हो। गरीब साबुन पे टैक्स दे, गरीब आटे पे टैक्स दे, गरीब पेट्रोल पे टैक्स दे, गरीब बिजली पे टैक्स दे, मिडिल क्लास अपनी सैलरी पे टैक्स दे, और जागीरदार 50 एकड़ से ज्यादा, 1000 एकड़ से ज्यादा, सैकड़ों एकड़ से ज्यादा अकबे रखने वाले ये जागीरदार टैक्स न दें और हमारी किस्मत के फैसले करें। इन जागीरदारों से हमारी लड़ाई है, मुजाहिमत करेंगे, मुकाबला करेंगे, और अपने मुल्क को इन वडेरों से, इन जागीरदारों से, इन सरदारों और खानों से छुड़वाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत हो गया, 76 साल से लूट रहे हो। एक तबका पैदा हो गया है, आपस में रिश्तेदारियां होती हैं, कोई सिंधी मुहाजिर नहीं होता, कोई पंजाबी बलोच नहीं होता, कोई पठान पख्तून, कोई गुजराती मेमन नहीं होता। ये ऊपर का तबका मुत्तहिद होकर लूट रहा है, गरीबों को तकसीम करते हो। सुन लो,
अब गरीब और मिडिल क्लास सब एक हो गए हैं, तुम्हें तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह, तुम्हें तकसीम करेंगे। और तुम मुंह छुपाते फिरोगे, तुम मुंह छुपाते फिरोगे। तुमने ये सोच रखा है कि जब हालात बिगड़ेंगे और अवाम बिफरेंगे तो हम तो अमेरिका भाग जाएंगे, हम तो लंदन भाग जाएंगे। ये भी तुम सुन लो, अब हम भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, किस किस ने डुअल नेशनैलिटी हासिल की है, कौन कौन सा ब्यूरोक्रेट अपने बच्चों को हमारे खर्चों पर पढ़ा रहा है, कौन कौन सा ये बालाई तबका अपने स्टेट वहां पर बना रहा है, कौन ऑस्ट्रेलिया में है, कौन अमेरिका में है, कौन यूरोप में है, सबका डेटा इकट्ठा हो रहा है। और बिफरे हुए आवाम का अगर तुम मुतालबा नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें एयरपोर्ट से भी नहीं भागने देंगे, समंदर से भी नहीं भागने देंगे। इसलिए अब ये वक्त है, अब ये वक्त है कि तुम लोगों की बातों को सुन लो। वजीर आजम साहब, आपसे मुतालबा कर रहा हूं, आपने कल मीटिंग बुलाई थी, लोगों ने तवक्को बांधी कि काकड़ साहब तो कुछ ना कुछ करेंगे, कोई सहूलत देंगे, लेकिन आपने तो अपने लेक्चर सीरीज को ही जारी रखा हुआ है। हमें आपकी दानिश्वरी नहीं चाहिए काकड़ साहब, आपके लेक्चर नहीं चाहिए, बिजली की कीमत में कमी चाहिए, टैक्सों को हटाओ, वरना तुम आवाम को संभाल नहीं सकोगे।